स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र एंजॉय यादों की दास्तां के नेक्स्ट एपिसोड में। पाडुबिद्री के गोल्डन सैंड बीच के खूबसूरत अनुभव के बाद डे 4 की सुबह 9 बजे हमने मेडिकरी के लिए अपने आगे की जर्नी स्टार्ट की। पाडुबिद्री से मेडिकरी का 170 किलोमीटर का डिस्टेंस हम NH66, NH73 और NH275 के घुमावदार रास्तों से होते हुए लगभग 4.25 घंटे में कंप्लीट करने वाले थे। NH66 की ज़्यादातर स्टेज पे 4 लेन का काम हो चुका था, पर कहीं कहीं क्रॉसिंग पर हमें थोड़ा कंजेशन देखने को मिला। वहीं NH73 पर वेस्टर्न घाट के माउंटेन ड्राइव सच में यादगार रही। घुमावदार कर्व, गहरी वैलीज और घने फॉरेस्ट के शानदार नज़ारों के साथ रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। रास्ते में हम लंच के लिए श्री कृष्णा रसपक्का ग्रैंड में रुके, जहाँ का घी डोसा, रवा डोसा, सीरा और छाछ बहुत स्वादिष्ट था। अब तक के सफर में ये हमारा चौथा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था और हर जगह का स्वाद एक दूसरे से एकदम अलग। इसके बाद हमने अपने आगे की जर्नी NH275 पर कंटिन्यू की। ज़्यादातर 2 लेन रोड होने के बावजूद ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ रहा। रास्ते भर फैले कॉफ़ी स्टेट्स और घने फॉरेस्ट के सीनिक व्यू ड्राइव को बेहद प्लेजेंट और रिलैक्सिंग बना रहे थे। तो रोड और भी घुमावदार पहाड़ियों से होकर गुजर रही थी। यहीं से हमें एहसास हो गया कि अब हम कुर्ग की पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं। घुमावदार सड़कों और खूबसूरत नज़ारों के बीच करीब 1:30 बजे दोपहर हम क्लब महिंद्रा पहुंच गए। हमारा यहाँ पे 2 दिन का स्टे बुक था। क्लब महिंद्रा का ये रिसोर्ट करीब 33 एकड़ में फैला हुआ है, जो चारों तरफ पेड़ों से घिरा और बेहद हरा भरा है। इसकी नेचुरल सराउंडिंग्स रिसोर्ट की और सुंदरता को और निखार देती है। 33 एकड़ में से 8 एकड़ का लैंड यूजेबल है और बाकी 25 एकड़ के लैंड को नेचुरल फॉरेस्ट और कॉफी प्लांटेशन के लिए छोड़ा हुआ है। चेक इन की सारी फॉर्मेलिटी महज 30 मिनट में पूरी हो गई थी। इसके बाद हम अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़े, जो रिसेप्शन एरिया से करीब 50 मीटर दूर था। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट था जो 2nd फ्लोर पे था। इसमें अटैच वॉशरूम, बालकनी और सर्विस किचन के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं थी। इस अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर का व्यू बहुत सुंदर था। घुमावदार रास्तों पे लगातार ड्राइव करने की वजह से थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने रिसोर्ट के अंदर टहलते हुए मेडिकेरी की ठंडी शाम का आनंद लिया। चारों तरफ पेड़ों से घिरे होने के कारण ये रिसोर्ट हमें साफ इशारा कर रहा था कि यहाँ की रात और भी ठंडे होने वाली थी, जिसकी हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। रिसोर्ट में गेस्ट के लिए एक्टिविटी एरिया, वीविंग डेक, स्विमिंग पूल और वॉकिंग ट्रेल जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। करीब 8 एकड़ में फैले होने की वजह से रिसेप्शन से स्टे एरिया तक थोड़ी दूरी है, लेकिन रिसोर्ट में आने वाले गेस्ट की कन्वीनियंस के लिए रिसोर्ट में इलेक्ट्रिक बग्गी की व्यवस्था है। अभी हम वॉक कर ही रहे थे कि रिसोर्ट के गाइड ने हमारा प्यार से स्वागत किया। हमें गाइड करते हुए आगे चला। इस गाइड का साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा था।
डे 5 की सुबह हमने स्पाइस गार्डन विजिट का प्लान बनाया और उसके लिए मरकरा गोल्ड स्टेट पहुंचे, जो रिसोर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर था। यहाँ से हमें अलग अलग प्लांट और स्पाइसेस के बारे में जानकारी मिली। साथ ही हमें ये भी पता चला कि कॉफ़ी इथियोपिया से भारत कैसे पहुंची। स्पाइस गार्डन टूर के बाद मरकरा में ही हमने लंच किया और वापस क्लब महिंद्रा के लिए निकल चले। क्लब महिंद्रा वापस आते हुए थोड़ा डिटोर लेकर हमने लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने का प्लान किया, जिधर हमें बहुत से स्पाइसेस के आउटलेट मिले। एक आउटलेट पर रुककर हमने थोड़ी सी खरीदारी की और वापस रिसोर्ट की तरफ बढ़ चले। वापस आकर हमने आगे के सफ़र की प्लानिंग की और शाम को म्यूजिकल नाइट का आनंद उठाया। हम खो गए प्यार की रागनी में, बाहों में बाहें बहती निगाहें, तो आने लगा जिंदगी का मजा। रातें मौसम नदी का किनारा, अगले एपिसोड में हम आपके साथ केरला के शांत कोस्टल स्ट्रेच की ड्राइव और वास्को डी गामा के भारत में एंट्री पॉइंट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इस सफ़र में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफ़र में विथ लॉट्स ऑफ जॉय। हमारे यानी अनिल और सरिता के साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। यह है सपनों का सफ़र और हर सफ़र में बहुत सा जॉय। अगर आपको हमारा सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा नया सफ़र सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।